अच्छा, अब ये सवाल देखो। इसमें आपका ये सवाल है ट्रांसफॉर्मेशन का। क्या बोल रहा है आपसे? अच्छा, पार्ट वन आपने कर लिया है तो मसला नहीं है, तो है भी आसान। इसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है। पार्ट टू देखो। पार्ट टू में क्या बोल रहा है? ट्राइंगल टी की आप इमेज बनाएं। ट्राइंगल टी ये रहा, ऑब्जेक्ट है ट्राइंगल टी। हमें इसकी इमेज बनानी है पार्ट टू में, आफ्टर ट्रांसलेशन बाय द वेक्टर दिस। अब देखो, हमें ट्रांसलेशन की इमेज बनानी है। और उसने कहा हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट टी है ना, उसने ट्रांसलेट किया है बाय दिस फैक्टर। ठीक है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? -5 -2 का मतलब क्या हुआ? ये एक्स होता है, ये वाई होता है ना। पता है ना ये बात तो। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल टी के हर कोऑर्डिनेट ने, हर पॉइंट ने -5 यूनिट्स ऑन दी एक्स एक्सिस मूव किया है, और -2 यूनिट्स ऑन दी वाई एक्सिस मूव किया है। मतलब एक्स एक्सिस पर 5 यूनिट्स लेफ्ट मूव किया है, और वाई एक्सिस पर 2 यूनिट्स डाउनवर्ड्स मूव किया है। तो हमें यही करना है बेसिकली। कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल टी के 3 कोऑर्डिनेट्स पिक करते हैं, ये वाले कोने वाले, और इनको इस वेक्टर के थ्रू ट्रांसलेट कर देते हैं। क्या मतलब है ट्रांसलेट करने का? कि ये आप, ये तीनों पॉइंट्स ना, इस फैक्टर के थ्रू आप एज इट इज ट्रांसलेट कर दोगे। किस तरह? कि लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट दिस दिस पॉइंट। ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो? कि आप 5 यूनिट्स मूव करें इन द लेफ्ट डायरेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस। तो 1 यूनिट, 2, 3, 4 और 5, ये 5 आ गया। फिर क्या बोल रहा है? और 2 यूनिट्स डाउनवर्ड्स मूव करें। 1, 2। तो यहाँ पे आ गया आपका पहला कोऑर्डिनेट इमेज का। अब आते हैं, अब बारी है इस पॉइंट की। सेम काम करें। 5 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, 5, और 2 यूनिट्स ऑन द डाउनवर्ड्स, 1, 2। ये आ गया दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरा पॉइंट आ गया। अब सेम काम करना है विद द थर्ड पॉइंट। 1, 2, 3, 4, 5, और 2 यूनिट्स ऑन द डाउनवर्ड्स ऑन द वाई एक्सिस, 1, 2। क्लियर हुई बात? तो इस तरह आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए। ज्वाइन कर लो इनको। तो आपके पास ट्राइंगल टी की इमेज बन गई, आफ्टर ट्रांसलेशन बाय द वेक्टर ऑफ -5, -2। ये आ गई है ट्राइंगल टी की इमेज। ठीक है। इसको आप कोई भी नाम दे दो। लेट्स से टी कॉम्प्लीमेंट दे दो नाम। सही है। क्लियर हुई बात किस तरह बनाते हैं? आई होप ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। तो ये आपका इमेज बन गई है। ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास -3, 3, -3। और ये हो गया -4, -5। और ये हो गया -0, -5। क्लियर है बात? बात क्लियर हुई? ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो बता देता हूँ मैं। ये हमने कर लिया, ये इसका आंसर था। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। देखो, पार्ट 3 में क्या बोल रहे हैं? कि हमें बेसिकली ट्राइंगल टी का अगेन इमेज ड्रॉ करनी है, बट दिस टाइम आफ्टर enlargement by scale factor 1 -1 1/2, और विथ सेंटर दिस। अब देखो, अगर तो सेंटर 0,0 होता है ना, मतलब ओरिजिन होता है, ओरिजिन, तो फिर तो मसला ही नहीं था। फिर तो हम क्या करते? सिंपली जो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स है ना, पॉइंट्स हैं, उनको हम स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करते, और हमारे पास डायरेक्टली इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ जाते, है ना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो सेंटर है वो ओरिजिन नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ओरिजिन नहीं है, और वो -1, 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम, स्टेप नंबर 1, पहले आप जो सेंटर है उसको मार्क करो ग्राफ पे। क्या है सेंटर? -1, 1, मतलब -1 यहाँ पे आ रहा है, -1। ये आपका सेंटर है ऑफ एनलार्जमेंट। अब आप स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है?
कि आप ना क्या करोगे बेसिकली, आप ना इस सेंटर से इस ऑब्जेक्ट टी का, कि हर कोऑर्डिनेट का, हर पॉइंट का डिस्टेंस मालूम करोगे। किस तरह मालूम कर लोगे, ये देख लो। किस तरह मालूम करना है ये भी देख लो। बेसिकली आप क्या करोगे, पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम इस पॉइंट का डिस्टेंस मालूम करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। तो हमें खुद देख लो किस तरह मूव करना पड़ रहा है। 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3। तो हमें 3 यूनिट्स मूव करना पड़ रहा है ऑन दी एक्स एक्सेस, कॉमा 1 और 2। और हमें 2 यूनिट्स डाउनवर्ड्स मूव करना पड़ रहा है ऑन दी वाई एक्सेस। क्लियर है बात, हो गया ये। तो आपके पास ये आ गया डिस्टेंस एक पॉइंट का फ्रॉम सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। अब सिमिलरली हम निकालते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं। तो कितना मूव करना पड़ रहा है, 1, 2, 3, 4। तो हमें 4 यूनिट्स मूव किया डाउनवर्ड्स, और 1, 2, और 2 यूनिट्स मूव किया ऑन दी एक्स एक्सिस इन द प्लस डायरेक्शन। ये आ गया सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया। अब निकालते हैं हम थर्ड पॉइंट का डिस्टेंस। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने मूव किया 6 यूनिट्स इन दी एक्स डायरेक्शन, 1, 2, 3, 4। और 4 यूनिट्स मूव किया डाउनवर्ड्स। ये आ गया एक और पॉइंट का डिस्टेंस। तो ये क्या है हमारे पास, ये सब आए हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और याद रखो, जब भी हमारे पास ओरिजिन, सॉरी सेंटर, ओरिजिन ना हो इन केस ऑफ enlargement, तो हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ enlargement मल्टीप्लाई बाय enlargement फैक्टर, यानी स्केल फैक्टर, बराबर होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ enlargement। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अगर हमारे पास सेंटर जो है वो ओरिजिन ना हो। तो अब खुद देखो, मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गए हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सारे कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा enlargement फैक्टर से। मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा इमेज डिस्टेंस। तो निकाल लेते हैं। तो हमें इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, इन सारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द स्केल फैक्टर, जो कि है -1/2। तो कर लो मल्टीप्लाई। तो क्या आ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करूं -1/2 से, तो क्या बन रहा है, 3 × -1/2 आ रहा है मेरे पास, -3/2, मतलब -1.5। ठीक है। और -2 को अगर मल्टीप्लाई करूं -1/2 से, तो ये आ रहा है 1। अब सेम काम करो विद दिस कोऑर्डिनेट्स। तो 2 × -1/2 क्या आ रहा है, -1। और -4 × -1/2 ये आ रहा है 2। ठीक है। और सेम काम करो विद दिस कोऑर्डिनेट्स। 6 मल्टीप्लाई बाय -1/2 ये आ रहा है -3। और -4 × -1/2 2 आ रहा है। क्लियर है। अब ये क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, क्या मतलब इन कोऑर्डिनेट्स का, ये बेसिकली है, ये बेसिकली हमारे पास आ गए इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये कोऑर्डिनेट्स इमेज के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर। अब क्या करना पड़ेगा हमें, इस इमेज डिस्टेंस को प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ पर फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। किस तरह करेंगे, जिस तरह हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाला है। देखो, तो हम, मुझे बताओ हमारे पास पहला इमेज डिस्टेंस क्या आ रहा है, वो आ रहा है -1.5, 1। -1.5, 1। तो हम क्या करते हैं, हम सेंटर से इतना, इतने कदम मूव करते हैं।
मतलब -1.5 हम मूव करेंगे इन दी एक्स डायरेक्शन, मतलब -1, 1.5 ये हो गया। और अब मूव करेंगे 1, 1 प्लेस अपवर्ड्स, 1 प्लेस अपवर्ड्स, ये हो गया। ये आ गया आपका, ये आ गया पहला इमेज कोऑर्डिनेट। अब क्या आ गया पहला, ये आ गया पहला इमेज कोऑर्डिनेट आ गया। अब सेम काम करते हैं हम विद दिस कोऑर्डिनेट्स, इस तरह मूव करते हैं फ्रॉम सेंटर। ये क्या है, -1, 2, मतलब -1 क्या है, क्या मतलब हुआ, -1 मतलब ये -1 और 2 स्पेसेस अपवर्ड्स, 1, 2, ये आ गया दूसरा कोऑर्डिनेट, इमेज कोऑर्डिनेट। अब मूव करते हैं इतने प्लेसेस, मतलब -3, 2, तो -3, 1, 2, 3 यूनिट्स और 2 अपवर्ड्स, 1, 2, ये आ गया थर्ड इमेज कोऑर्डिनेट। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, तो आपके पास क्या आ गई, ये आ गई आपकी इमेज। आपके पास ये क्या आ गई, आपकी इमेज आ गई ऑफ इनलार्जमेंट बाय स्केल फैक्टर -1/2। आप खुद चेक करो ना, बेसिकली इनलार्जमेंट तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर स्केल फैक्टर जो है क्या है, ये हाफ है, -1/2 है, तो ऑब्वियसली जो साइज होगा इमेज का वो ओरिजिनल फिगर से छोटा होगा, जो कि हो रहा है यहाँ पर। अब कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, देख लो कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं इमेज के। एक कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास -2, 3, है ना। एक आ गया -4, 3, और एक आ गया आपके पास -2.5, 2। ये तीन कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके ऑफ द enlarged फिगर इमेज ऑफ ट्राइंगल टी आफ्टर enlargement by scale factor -1/2 with center this। क्लियर है, क्लियर है हमने किस तरह फाइंड किया। तो ये था, इस तरह हम बेसिकली इनलार्जमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इनलार्जमेंट के लिए ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट मल्टीप्लाई बाय इनलार्जमेंट फैक्टर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस की बात हो रही है, कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं हो रही। वंस आपके पास इमेज डिस्टेंस आ गया, इसकी हेल्प से आप फाइंड करोगे इमेज कोऑर्डिनेट्स, इस तरह हमने फाइंड किया। सही है, आई होप क्लियर है। और ये कब वैलिड है ये फॉर्मूला, जब आपके पास सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट जो है ना, वो ओरिजिन नहीं हो, 0,0 नहीं हो, जब ये एप्लीकेबल है। अगर आपके पास इफ सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इज ओरिजिन, अगर सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट जो है, ये सेंटर की बात हो रही है, अगर ये 0,0 होता, ओरिजिन होता, उस सूरत में आपके पास एक और फॉर्मूला है इनलार्ज करने का। वो बहुत सिंपल सा है, डायरेक्ट फॉर्मूला है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप बेसिकली कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट को, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट को सबको मल्टीप्लाई कर दोगे बाय द इनलार्जमेंट फैक्टर या स्केल फैक्टर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, किस तरह हम इनलार्जमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है।